नमस्ते। तो आज हम लोग फर्स्ट ईयर के बारे में बातें करेंगे कि कॉलेज तो मिल गया है। तो कॉलेज मिल गया है तो क्या क्या चीज़ें हम लोग को चाहिए, कौन कौन सी बुक्स हम लोग रेफ़र करते हैं, तो मैं आपको ये बताती हूँ आज। थिंग्स यू शुड बाय आफ्टर गेटिंग BMS कॉलेज। फर्स्ट इज़ स्टेटोस्कोप। स्टेटोस्कोप आप भाई कॉलेज मिल गया, इस खुशी में सबसे पहले तो आप लोग स्टेटोस्कोप ही लोगे। कोशिश करना कि फ़र्स्ट ईयर वाले ऐसा स्टेटोस्कोप ले जो थोड़ा लाइट वेट में हो। मतलब जैसे आप एल्को वगैरह का स्टेटोस्कोप्स देखते हैं तो वो थोड़ा प्रोफेशनल यूज़ में हो जाता है। एज़ पर्सनली मैं रिकमेंड करूँगी आप कोई लाइट वेट का स्टेटोस्कोप लेना, क्योंकि वो जो हम लोग का प्रोफेशनली होता है ना, वो थोड़े कान में दर्द करने लग जाते हैं। एज अ फ्रेशर्स मैं आप लोगों को बोलूँगी कि आप लोग स्टेटोस्कोप लेना थोड़ा लाइट वेट का। सेकेंड चीज़ इज़ ऑब्वियस फुल स्लीव वाइट कोट, बिकॉज हर मेडिकल कॉलेजेस में ये तो नेसेसरी होता ही होता है कि आपको लेना ही लेना है। थर्ड इज़ डायसेक्शन किट, आपको डायसेक्शन किट लेनी है। फोर्थ इज़ सर्जिकल ग्लव्स, आपको सर्जिकल ग्लव्स लेनी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप लैब करने जाते हो तो काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स ऐसे होते हैं कि आपके स्किन में भी डिजीज़ कर सकते हैं। और अगर आप वहाँ से लोगे या मेनली आपका कॉलेज आउट में पड़ गया और उधर से आप ग्लव्स वगैरह लोगे तो थोड़ा आपको महंगा मिलता है। तो ये चीज़ आप पहले से तैयारी करके जाना कि सर्जिकल ग्लव्स आपको लेके जाना। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट स्फिग्मोमैनोमीटर, आपको ये तो लेना ही लेना है। स्फिग्मोमैनोमीटर मतलब कि बीपी नापने वाली मशीन, ये आपको लेनी है एज अ फ्रेशर। इसमें सब कुछ आपका बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। एंड लास्ट भाई, मेडिकल कॉलेज मिल गया है, खुशी में अपना दिमाग छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है। दिमाग भी घर से लेके जाना है। अब हम लोग बुक्स की बात करते, तो मैं बुक्स का आपको दिखाती जाऊंगी, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। और अगर आपका कॉलेज कहता है कि कोई और बुक लेनी है या किसी और राइटर की, सो यू कैन ऑल्सो टेक दिस। बट मतलब मैं इसे पढ़ी हूँ, मैं इससे पढ़ती हूँ, तो मतलब ये मुझे कुछ सुटेबल लगी ये सारी बुक्स, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फर्स्ट इज अष्टांग हृदय की ये वाली बुक। तो इसमें क्या है, इसमें ये है कि इसमें श्लोक्स ये अच्छे से हैं, और जो इसकी श्लोक्स की मीनिंग है वो बहुत सिंपली आपको मतलब समझाई गई है, तो इसमें आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होती। सेकेंड इज चरक संहिता। चरक ये वाली तो हर कॉलेज में चलती है और आपको लेनी ही लेनी है। थर्ड इज आयुर्वेद सुधा, संस्कृत सुधा। सुधा मैं इसलिए यूज़ करती हूँ बिकॉज हम लोग का जैसे जो NCISM सिलेबस होता है उसमें जितने भी श्लोक्स होते हैं, जितनी भी चीज़ें होती हैं, सुधा में वो सारी चीज़ें हैं। और मतलब सुधा ज़्यादा सुटेबल है रादर देन अदर बुक्स in my opinion, so you can also take सुधा। नेक्स्ट इज पदार्थ विज्ञान की ये वाली बुक, चौखम्बा एडिशन की। इट्स द बेस्टेस्ट बुक बिकॉज इसमें एक्सप्लेनेशन प्लस एवरीथिंग बहुत अच्छे से है। उसके बाद फिजियोलॉजी की ये बुक सेम्बुलिंगम की आपको लेनी है। इट्स मॉडर्न फिजियोलॉजी बुक, आप ले सकते हो, कहीं से भी अवेलेबल होती है, ऑनलाइन भी ऑर्डर ले सकते हो, और जहाँ पर आपके आसपास जो भी मेडिकल बुक स्टोर होती हैं सब ऑलरेडी ये सब अवेलेबल होती है। देन BD चौरसिया, भाई इस बुक को तो सब जानते हैं कि मेडिकल की बुक्स की बात हो और BD चौरसिया की बात ना हो। बाय द वे BD चौरसिया की बुक बहुत अच्छी होती है, इसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशंस होते हैं। यू कैन डेफिनेटली टेक दिस एंड या बहुत अच्छी बुक्स होती हैं। उसके बाद शरीर क्रिया मतलब फिजियो की हमारी आयुर्वेद वाली बुक। आई पर्सनली रिकमेंड चौखम्बा एडिशन बुक बिकॉज इट्स लवली। इसमें आपके जो श्लोक हैं और मीनिंग्स हैं वो बहुत है, मतलब अगर आप इतना पढ़ के जाते हो और एग्ज़ाम में, मुझे लगता है कि इस बुक में इतना है कि बहुत है, इनफ नॉलेज है इस बुक में, मतलब मेरे लिए बेस्टेस्ट बुक है। सो यू कैन ऑल्सो प्रेफर।
रचना शरीर, इट मीन्स एनाटमी की आयुर्वेद वाली बुक। दिस आई पर्सनली रिकमेंड दीपांजलि निजवाते सचित्र रचना शरीर, बिकॉज मुझे ये बहुत अच्छी लगी। इसमें एक्सप्लेनेशंस बहुत अच्छे से दिए हैं, बहुत अच्छे से डायग्राम्स है, सब चीज़ पॉइंट टू पॉइंट सब चीज़ समझाई है। इसकी 2 वॉल्यूम आती है। यू कैन पर्सनली टेक दिस बुक। एंड इसी के साथ हम लोग ख़त्म करते हैं, क्योंकि इतना ही वीडियो था। आपको कोई भी और दिक्कत हो रादर देन फॉर कॉलेज एंड काउंसलिंग, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। ठीक है, तो तब तक चलते हैं, बाय बाय।